अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS BDS एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, जो MBBS के कैंडिडेट हैं तो उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फ़लान चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, फ़लान चीज़ समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए मैंने बेहतर समझा कि एक वीडियो बना के कंप्लीट स्टेप की रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप किस तरह से करेंगे, उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने अपलोड करने हैं, किस साइज़ के होने चाहिए, उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपने किस तरह से बनानी है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जितनी भी है A to Z स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक, फाइनल सबमिशन तक, चलान आपने किस तरह से अपना जनरेट करना है, उसके बाद आप ऑनलाइन चलान किस तरह से पे कर सकते हैं या बैंक में किस तरह से पे करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन A to Z अगर आप जानना चाहते हैं, आपने ख़ुद से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है बिल्कुल एंड तक। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझा दूंगा, जिससे आप खुद अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठ के अप्लाई कर सकेंगे। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने UHS की वेबसाइट को ओपन किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट में यहाँ पे आपके पास उसका जो स्केड्यूल वगैरह है, पब्लिक नोटिस वो मौजूद है, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अपने पास इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। मैं आपको ये सारी चीज़ें वैसे समझा देता हूँ, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको अपने पास डाउनलोड करके अच्छे से एक बार इसे रीड कर लेंगे। मज़ीद आपने सिंपली यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पब्लिक सेक्टर के ऊपर जाना है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसी चैनल पर अपडेट कर दूँगा। तो उसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अगर तो आपने रजिस्टर हो चुके हैं देन तो आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ से साइन अप का जो ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ रहा है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माउस है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्टर हेयर वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक है। देन आपने फादर गार्डियन नेम लिखना है। लोकल मोबाइल नंबर आप लिखेंगे इसी फॉर्मेट में 0300 इस टाइप से। उसके बाद आपने अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। ये ख्याल रखना है वो ईमेल आप यहाँ पे पुट करें जो आपके पास चल रहा हो, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऑन हो, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आप CNIC की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, बे फॉर्म की बेस पे, CRC जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन होता है, पासपोर्ट, POC, NICOP जो फॉरनर्स हैं उनके लिए ऑप्शंस होते हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। देन एक पासवर्ड आपने खुद जनरेट करना है, ठीक है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन आ रही है, आपने खुद से अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। कोई ऐसा कर लें जो आप याद रख सकें। देन आप इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा लॉगिन स्क्रीन का, और लॉगिन स्क्रीन, साइन इन स्क्रीन जो है वो वाला आ जाएगा। और जब आप साइन इन करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने ईमेल को आप चेक करें, वहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। आपने अपनी ईमेल का जो इनबॉक्स है उसे ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप की मेल आपके पास आएगी, UHS एडमिशन पोर्टल। देन आपने यहाँ से वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीन आपकी रीडायरेक्ट होगी। उसके बाद आपकी जो लॉगिन स्क्रीन है वो दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद आपका जो एडमिशन पोर्टल है उसका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं 7 टोटल स्टेप हैं। स्टेप 1 में आपकी प्रोग्राम डिटेल्स हैं, इसी में हम कोटा वगैरह भी सिलेक्ट करेंगे, अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। स्टेप 3 में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। स्टेप 4 एडमिशन टेस्ट है, कॉलेज प्रेफरेंस है 5 नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट अपलोड है, और 7 में आपकी अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इनको पढ़ना चाहें बेटर है आप इनको पढ़ लें। उसके बाद आपने यहाँ से आई हैव रीड एंड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैटेगरी ऑफ सीट्स हैं ये दी हुई हैं, ओपन मेरिट, उसके बाद कोटा है, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओवरसीज़ हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन मेरिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ ये आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स से बिलोंग करते हैं, इसमें आई थिंक मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर, डीजी खान, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उसकी लिस्ट देख लें।
उसके बाद ओवरसीज़ अगर आप हैं तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। रेसिप्रोकल्स में भी अगर आप करना चाहते हैं, यानी आप दीगर जो प्रोविंस के कॉलेजेस हैं, कोयटा, पेशावर, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर करना चाहते हैं, देन आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली सेव एंड सबमिट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने चेक करना है, इस पर क्लिक करना है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, चेक का साइन आ जाएगा। स्टेप 2 आपका पर्सनल डिटेल्स के लिए है। इसमें सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ में होना चाहिए पिक्चर को, ठीक है। ये आप यहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। उसके बाद आपका नेम, फादर नेम, वालदा का नाम, मोबाइल नंबर, गार्डियन नंबर, टेलीफोन नंबर, जेंडर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ये आपने पुट करने हैं। और उसके बाद सिंपली आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ से सेव एंड सबमिट कर देना है। मैं यूट्यूब की जो न्यू पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पे आपको डाटा शो नहीं कर सकता, बट आपने इस तरह से इसको फिल कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकंड स्टेप भी आपका फाइनल हो चुका है। अब आपके पास स्टेप 3 है क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए, जिसमें आपने अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है। मैट्रिकुलेशन आप सेलेक्ट करेंगे, देन आपने यहाँ से साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें आप ये समझ लें कि अगर आपने बोर्ड के थ्रू की हुई है प्रॉपरली किसी कॉलेज वगैरह से तो आप गवर्नमेंट लिखेंगे। अगर आपने प्राइवेटली की है देन आप यहाँ से प्राइवेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। चूजिंग ईयर आपने पासिंग करना है, चूज़ करना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स आप सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। इसी तरह से सेम आपने FSC की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और देन आपने यहाँ से सेव एंड सबमिट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने अपनी एडमिशन टेस्ट की जो MD कैट की इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, जिसमें आपने MD कैट, रोल नंबर, सेंटर जहाँ पे आप अपेयर हुए थे, उसके बाद पासिंग ईयर आपने लिखना है, अपने मार्क्स लिखने हैं और इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट आपका कॉलेज की जो प्रेफरेंसेस है उसका ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने इनको फॉलो कर लेना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो, जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है उसे आपने फर्स्ट नंबर पर रखना है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है जिस हिसाब से आप अपनी ये लिस्ट बनाएंगे, जिनको आप टॉप पे रखेंगे पहले आपका वहाँ पे मेरिट चेक होगा। अगर आपके टॉप वाले कॉलेज में आपका मेरिट बन जाता है तो नीचे वाले कॉलेजेस में आपका मेरिट कंसीडर ही नहीं होता। तो यहाँ से आपने IM रीड करना है, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है। तो मैंने स्टूडेंट के हिसाब से जो इनको चाहिए था उसके हिसाब से मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। 22 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हुए हैं। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से सेव एंड सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अपलोडिंग की ऑप्शन है। इसमें एक चीज़ आप समझ लें, सबसे पहले तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपने मोबाइल से पिक्चर्स बना के अपलोड नहीं करने, बल्कि आप अपने करीबी किसी कंप्यूटर शॉप से चले जाएं, वहाँ से जो स्कैनर होता है वहाँ से अच्छे से बिल्कुल उनको स्कैन करवाएं। और हर एक जो आपकी फ़ाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आप कैम स्कैनर से भी करते हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो विजुअली बिल्कुल क्लियर है, रीडेबल है, उसमें कोई चीज़ मिस ना हो, किसी भी किस्म का उसमें वो ना हो, बिल्कुल क्लियर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसी तरह आपने जो आपकी सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल के रिज़ल्ट कार्ड हैं या डिग्रीज़ हैं आपके पास, वो आपने IBCC से अटेस्ट भी करवानी है। और उन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जो बैक साइड है जहाँ पे IBCC की जानिब से अटेस्टेशन होती है, वो स्टैम्प और स्टिकर लगा होता है, वो भी आपने स्कैन करवाना है, वो भी साथ अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको चेक लगाना है और इस तरह से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक आपने फ्रंट साइड करना है, नीचे मैट्रिक आपका बैक साइड, मैट्रिक बैक साइड वो वाला जहाँ पे जो आपने IBCC से अटेस्ट करवाया हुआ है वो वाला इमेज होगा वहाँ पे। सेम आपका फ्रंट साइड इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, बैक साइड आपका इंटरमीडिएट का, देन आपका वैलिड MD कार्ड का जो रिज़ल्ट कार्ड है, उसके बाद वैलिड CNIC फ्रंट साइड, उसके बाद बैक साइड CNIC, देन आपने यहाँ पे अपलोड अपना जो वालिद का या पेरेंट का CNIC है वो अपलोड करना है, बोथ साइड्स। उसके बाद स्पाइसमैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब आपने एक बिल्कुल प्लेन पेपर ले लेना है वाइट, उसके बॉटम साइड पे आपने एक साइड पे अपने सिग्नेचर करने हैं, उसके साथ अपना जो लेफ्ट थंब है वो लगाना है, उसको भी आपने स्कैन करके उसकी इमेज भी अपलोड कर देनी है। बिल्कुल वाइट पेपर लेना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेस करना है और आपने वो साथ अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर फ्रेश होना चाहिए, वो आपने अपलोड करना है। अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं दैन आपने उसका पेज अपलोड करना है।
उसके अलावा अगर उसका सेकंड पेज है यहाँ पे करें, अगर उसका थर्ड पेज है यहाँ पे करें, अगर सिंगल पेज है तो ऊपर रहने दें। उसके बाद इसके अलावा अगर आपके कोई हैं डिसेबिलिटी वगैरह अगर आपने ऐड किया होगा, आप डिसेबल हैं, देन आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सेम अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रेलिवेंट तो वो भी नीचे आपके पास जगह मौजूद है, आप कर सकते हैं। वरना जहाँ पे आपके पास स्टार आ रहा होगा, रेड स्टार, वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी होते हैं, वो आपने लाजमी अपलोड करने होते हैं। तो ये अपलोडिंग होने के बाद आपने इसको सेव एंड सबमिट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्टल पे आपने अपने फादर गार्डियन का जो CNIC है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे ब्राउज, उसके ऊपर जितने भी आपके पास यहाँ पे ये चेक के ऑप्शन है, ये सारे आपने यहाँ पे चेक लगा देने हैं। देन आपने यहाँ से सेव एंड जनरेट चलान करना है। इस ऑप्शन पे आते ही आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। देन आपने यहाँ से व्यू एप्लीकेशन या गो टू डैशबोर्ड पे आ जाना है। इस एप्लीकेशन के लिए मैंने चलान पे कर दिया हुआ है, तो मेरे पास पेड चलान आ रहा है और उसकी कॉपी भी अपलोड कर दी है। सिंपली जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड चलान का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे। देन आपने क्या करना है, उसको इजी पैसा या जैज़ कैश में आपके पास ऑप्शन आएगा। अदर्स के अंदर आप जाएंगे, वहाँ से आपको कारपोरेट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। कारपोरेट पेमेंट के ऑप्शन में आपने वन लिंक का ऑप्शन मिलेगा। इसी चलान में जो आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा, आपके पास एक OTP आएगी, 14 नंबर्स की होगी आई थिंक, या 16 नंबर की होगी। वो आपने कॉपी करके उसमें पेस्ट करनी है, आपकी चलान की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने चलान को पे कर देना है। चलान को पे करने के बाद जो इजी पैसा या जायज़ कैश का आपके पास वो स्क्रीन आएगी, उसे आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो चलान का ऑप्शन है वो पेड शो हो जाएगा कुछ ही देर के अंदर। अगर ना हो रहा हो तो आप 24 आवर्स तक इसमें वेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चलान स्टेटस पेड का ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर लेना है अच्छे से। रिव्यू करने के बाद आपने यहाँ से फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। बट फाइनल सबमिशन से पहले आपने एक बार अच्छे से रिव्यू करना है। फाइनल सबमिशन से पहले आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो उसके बाद आपकी एडिटिंग का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका अप्लाई का पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कंप्लीटेड आ चुका है, अब इसमें एडिट नहीं हो सकेगा। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही और आप पूछना चाहते हैं तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जो प्रोसेस हैं वो मैं यहाँ पे गाइड करता रहूँगा। सेम इस तरह जब प्राइवेट एडमिशन आएंगे तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।